आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पैसे बांटने से लेकर फर्जी वोटिंग के आरोप तक, मतदान के बीच दिल्ली में जमकर हंगामा। पीएम मोदी के संगम में डुबकी से क्या दिल्ली में डूब सकती है आपकी उम्मीदें? यूएस से डिपोर्ट भारतीयों में सबसे अधिक हरियाणा गुजरात के लोग, फिर अमृतसर में क्यों हुई लैंडिंग? अखिलेश यादव से योगी का विरोध अपनी जगह है, लेकिन महाकुंभ में हुई मौतों पर चर्चा, सनातन विरोधी कैसे? गाजा पर मालिकाना हक चाहते हैं ट्रंप, बोले जरूरत पड़ी तो अपनी सेना भी भेजेंगे। कनाडा से सस्ता सोना और तेल, मैक्सिको से फल सब्जी। स्वीडन स्कूल हमले में 11 लोगों की मौत, पुलिस का दावा हमलावर ने की आत्महत्या। पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज क्या है अपडेट? कंगना रनौत की कोताही पर सख्त हुआ कोर्ट, जावेद अख्तर मानहानि मामले में दिया आखिरी मौका। और अभिषेक शर्मा ने लगाई बड़ी छलांग, करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे पायदान पर पहुंचे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी फर्जी वोट डलवा रही है। दूसरी तरफ आपका आरोप है कि भाजपा नेता मतदाताओं को पैसे बांट रहे हैं। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और आप कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हुआ। भाजपा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी वाले बाहर से महिलाएं लाए, जिन्होंने फर्जी वोट डाले हैं। भाजपा का कहना है कि बुरखे में महिलाओं ने फर्जी वोट डाला। मतदान के दौरान ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस चिराग दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश कर रही है। जंगपुरा सीट से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि जंगपुरा सीट पर बीजेपी के बूथ के साथ वाली बिल्डिंग में मतदाताओं को पैसे दिए जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में मतदान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने मतदाताओं को हर कीमत पर बूथ पहुंचाने पर लगे हुए हैं। पर दूसरी तरफ सुबह से ही मीडिया में दिल्ली चुनावों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का महाकुंभ में संगम स्नान भी चर्चा में है। पीएम नरेंद्र मोदी महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लगता है कि पीएम ने आज का दिन यानी 5 फरवरी का दिन संगम स्नान के लिए इसलिए चुना ताकि दिल्ली विधानसभा के लिए होने वाले मतदान में वोटर्स को प्रभावित किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में विजय दिलाने के लिए पीएम मोदी इस तरह की रणनीति पर बहुत भरोसा करते हैं और करे भी क्यों ना। इस रणनीति के बल पर ही उन्होंने बीजेपी को कई बार जीत का स्वाद चखा है। पर केवल कोई भी नेता या राजनीतिक अपनी आध्यात्मिक यात्रा के जरिए वोटर्स को प्रभावित कर सकता है या किसी भी तर्कशील व्यक्ति के गले नहीं उतरेगा। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत लौटे 104 लोगों को लेकर यूएस आर्मी का विमान आज दोपहर अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। डिपोर्ट किए गए भारतीयों में देश के 6 राज्यों के लोग शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा हरियाणा के लोग हैं। हरियाणा के कुल 34 लोग डिपोर्ट होकर लौटे हैं। इसके बाद गुजरात के 33 लोग और पंजाब के 30 लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र से 3, उत्तर प्रदेश से 2 और चंडीगढ़ से 2 लोग शामिल हैं। पंजाब के 30 लोगों में अलग अलग जिलों के नागरिक हैं। इसमें सबसे ज्यादा कपूरथला के लोग 6, अमृतसर से 5, पटियाला के 4, जलंधर के 4, नवांशहर के 2, होशियारपुर के 2, लुधियाना के 2, मोहाली से 1, फतेहगढ़ साहिब से 1, तरनतारन से 1, गुरदासपुर से 1 और संगरूर से भी 1 नागरिक अमेरिका से डिपोर्ट होकर वापस पंजाब लौटा है। महाकुंभ में हुई मौतों के मामले में भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टैंड बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगस्त 2017 में गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में था। तब भी वो सवाल उठाने वालों पर टूट पड़ते थे। अब भी वही कर रहे हैं। तब ये पूछा जा रहा था कि बच्चों की मौत कैसे हुई, अब ये पूछा जा रहा है कि प्रयागराज कुंभ में कितने लोगों की मौत हुई है।
अस्पताल में बच्चों की मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी बताई गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट साथी ऐसे सारे आरोपों को झुठलाते रहे। बच्चों की मौत की घटना योगी आदित्यनाथ के यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के 6 महीने के भीतर ही हुई थी, और वो भी उनके ही इलाके के अस्पताल में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वे चाहते हैं कि गाजा का मालिकाना हक अमेरिका ले और गाजा का पुनर्निर्माण करे। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि हम गाजा का मालिकाना लेना चाहते हैं। इसके बाद गाजा में मौजूद खतरनाक बमों और अन्य हथियारों को नष्ट करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। अमेरिका ध्वस्त या जर्जर हो चुकी इमारतों का पुनर्निर्माण कराएगा और गाजा का आर्थिक विकास करेगा। इससे गाजा में रोजगार और लोगों को घर मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि गाजा के पुनर्निर्माण में अगर अमेरिकी सेना की जरूरत पड़ी तो वे सेना को भी गाजा में तैनात करने पर विचार कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो हम ऐसा करेंगे। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप की इस योजना का समर्थन किया और इस पर खुशी जाहिर की। नेतन्याहू ने कहा कि हम चाहते हैं कि गाजा भविष्य में अब कभी भी इजराइल के लिए खतरा ना बने, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसे एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ट्रंप का विचार अलग है और इससे गाजा का भविष्य बदल जाएगा। इस विचार पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इससे इतिहास बदल सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े जोर शोर से अपने 2 बड़े पड़ोसियों कनाडा और मैक्सिको को दंडित करने के ख्याल से 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ये प्रतिबंध 1 फरवरी से लागू भी हो गया था, लेकिन इस प्रतिबंध के बमुश्किल 24 घंटे ही गुजरे थे कि बड़ी बड़ी डिंग हाँकने वाले ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। ट्रंप ने अपने चुनावी वादों के अनुरूप कनाडा, मैक्सिको और यहाँ तक कि चीन पर भी टैरिफ लगा दिया। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया, राष्ट्रपति ट्रंप मैक्सिको, कनाडा और चीन को अवैध प्रवास रोकने तथा जहरीली फेंटेनाइल और अन्य दवाओं के हमारे देश में आने पर रोक लगाने के उनके वादों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए साहसिक कदम उठा रहे हैं। चीन पर तो अमेरिका का 10% टैरिफ कायम है, लेकिन कनाडा और मैक्सिको से कुछ सामान्य सी कूटनीतिक बातचीत के बाद ट्रंप ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। स्वीडन के ओरेब्रो शहर में एक स्कूल पर हुई गोलीबारी की वारदात में 11 लोगों की मौत हो गई है। स्वीडिश पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि पुलिस को अभी यह नहीं पता चल पाया है कि गोलीबारी में कितने लोग घायल हुए। स्थानीय पुलिस प्रमुख रॉबर्टो एड फॉरेस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जांचकर्ता गोलीबारी के बारे में और जानकारियां जुटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी स्कूल के अंदर हुई या क्या और भी हमलावर इसमें शामिल थे। घटनास्थल से सामने आए वीडियो में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अन्य आपातकालीन वाहन देखे जा सकते हैं। इसके अलावा छात्रों को पास की इमारतों में शरण लेते हुए भी देखा गया। गोलीबारी के बाद स्कूल के अन्य हिस्सों को खाली करा दिया गया। न्याय मंत्री गुन्नार स्ट्रामर ने बताया कि ओरेब्रो में हिंसा के खबरें बेहद गंभीर है। सरकार पुलिस के साथ निरंतर संपर्क में है और घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसी आधार पर देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमत तय की जाती है। हालांकि लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी आज 5 फरवरी 2025 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि राज्य स्तर पर कीमतों में मामूली बदलाव देखा गया है। नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपए है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपए प्रति लीटर है।
जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक्ट्रेस को मुंबई कोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट भेजा जा सकता है। इससे पहले कोर्ट ने कंगना को आखिरी मौका दिया है ताकि वे मामले की सुनवाई में शामिल हो। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कंगना रनौत अब भी कोर्ट में नहीं आई तो उन्हें गैर जमानती वारंट भेजा जाएगा। कंगना रनौत जावेद अख्तर के साथ लंबे समय से चल रहे मानहानि मामले को निपटाने के लिए मध्यस्थता बैठक में शामिल नहीं हुई थी। ऐसे में मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को एक्ट्रेस के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने से पहले एक आखिरी मौका दिया है। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने बांद्रा अदालत को बताया कि वो संसद के कामों में बिजी है, इसी वजह से वे सुनवाई में शामिल नहीं हो सकी। आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में भारत के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बड़ी छलांग लगाई। वह बल्लेबाजों में करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टी20 में अभिषेक ने बेहतरीन शतक जड़ा था। इसका फायदा उन्हें आईसीसी के रैंकिंग में मिला और उन्होंने 38 स्थानों की छलांग लगाई। अभिषेक के दूसरे पायदान पर पहुंचने की वजह से तिलक को अपना स्थान गंवाना पड़ा। तिलक एक स्थान के नुकसान के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गए। ट्रेविस हेड टी20 बल्लेबाजों में शीर्ष पर बने हुए हैं। हेड के पास 855 रेटिंग अंक है, वहीं अभिषेक के 829 रैंकिंग अंक और तिलक के 803 रैंकिंग अंक है। चौथे नंबर पर 758 रैंकिंग अंकों के साथ फिल सॉल्ट और 5वें पर 738 रेटिंग अंकों के साथ भारत के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव है। इसके बाद जॉस बटलर, बाबर आजम, पाथुम नसाका, मोहम्मद रिजवान और कुशल परेरा का नंबर आता है।